तो देखो, जब शांतनु ऋषि को पता लगा कि हमारे पुत्र के साथ में ऐसी घटना, ऐसी अनहोनी हो गई है, तो आज ऋषि शांतनु और उनकी भार्या माने श्रवण कुमार की मैया का हृदय वेदना से फट गया, वेदना से भर गया, दुख क्लेश संकट से देदीप्यमान हो गया। आज क्रोधाग्नि उनके हृदय में प्रज्वलित हो गई है और उसी क्रोधाग्नि के आवेश में आकर के राजा दशरथ के ऊपर बरस पड़े और कह दिया कि हे राजन, तुमने मेरे पुत्र को छीना है, तुमने हमारे पुत्र की हत्या की है, तो आज जैसे बिना पानी पिए, क्योंकि हम अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा पुत्र मिलना संभव नहीं है। लाखों में करोड़ों में कोई ऐसा बालक जन्म लेता है जैसा श्रवण कुमार था। आज हमारा वो बालक तुमने हमसे छीन लिया है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे तड़प तड़प के जिस वेदना में, जिस विरहाग्नि में हम दोनों अपने प्राणों का परित्याग कर रहे हैं, उसी विरह वेदना में, पुत्र के वियोग में, पुत्र के विरह में तुम्हें भी इस संसार सागर से जाना पड़ेगा। तो जब ऋषि शांतनु और उनकी भार्या ने राजा दशरथ को ऐसा श्राप दे दिया, तो राजा दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया कि भाई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और इस अपराध का यही प्रायश्चित है, तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। जैसा जीव संसार में करता है, चाहे वो शुभ करे तो शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ करे तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने अटल नियम बनाया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने शुभ किया है तो उसका शुभ न मिले, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मिलेगा, क्योंकि ये नियम भगवान ने बनाया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वः कर्मणि। जो जैसा संसार में कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है, अवश्य मिलता है। कई बार अनजाने में भी अपराध हो जाए तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो दुख के रूप में, जो एक सजा के रूप में हमें भोगने पड़ते हैं। भले ही राजा दशरथ से अनजाने में ये अपराध हुआ है, लेकिन भगवान की या दैव योग की ऐसी इच्छा है तो राजा दशरथ को श्राप मिला। और आप सब जानते हैं कि जब पहले तो राजा के यहाँ संतान ही नहीं हुई बहुत वर्ष, लेकिन जब संतान हुई और राम जी युवा हो गए तो श्री राम जी को किस तरह से वनवास हुआ। और राम राम कहें, राम कहें, राम राम कहें, राम 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 राम, हे राम, हाय राम करते हुए राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ जी सीधे स्वर्ग चले गए शरीर को छोड़कर, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज ऋषि शांतनु और उनकी भार्या ने श्रवण कुमार के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग किया, ऐसे ही राजा भी तड़प तड़प करके इस संसार सागर से चले गए थे। इसीलिए कई बार
हमारी माताएं, भाई बंधु गाया करते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, जब प्यास लगी थी, जब श्रवण कुमार पानी लेने गए थे तब तो पिलाया नहीं गया, और अब श्रवण कुमार ही नहीं है दुनिया में, तो अब अमृत पिलाने से भी क्या फायदा होने वाला है। तो बड़ा सुंदर सा ये